Hello guys, welcome to our Java workshop. Last class, guys. अभी तक की जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही है। जावा के सारे प्रोग्रामिंग के सारे बेसिक्स हमने कवर कर लिए, बहुत सारे कोड्स भी कर लिए, साथ में उप्स प्रोग्रामिंग जो मेन हमारा कंसेप्ट था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट हम लर्न करने वाले थे वो भी हमने काफी सारे किए। उससे हम कैसे मतलब क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस उसके कैसे कोड लिखेंगे वो सब हमने देखा। लाइव कुछ एरर्स आया उसको सॉल्व किया, साथ में हमने मिलके ये पूरा जो पाथ है मतलब जावा प्रोग्रामिंग लर्न करने का वो हमने साथ में किया। आज लास्ट क्लास है गाइस, तो आपके लिए बहुत बढ़िया इंटरेक्टिव सेशन लेके आया हूँ गाइस मैं आपके लिए। उसका मेन रीजन है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को जावा प्रोग्रामिंग मतलब जावा के जो इंटरव्यूज होते हैं, वाइवा होते हैं, कंपनी प्लेसमेंट ड्राइव के जो राउंड टेक्निकल राउंड्स होते हैं, उसके अंदर काफी सारे बच्चे को जावा प्रोग्रामिंग में काफी सारे डिफिकल्टीज आती है। तो इसके लिए लास्ट क्लास थोड़ा ऐसा रखा है कि जनरल क्वेश्चंस थोड़े जावा प्रोग्रामिंग के हम कवर करने वाले हैं कि क्या क्या पूछ सकते हैं और हम कैसे उसका आंसर दे सकते हैं, राइट गाइस। और साथ में फ्यूचर में हम हमारा जो टीम कोड ओनली है, मतलब एक टीम है जो कोड सिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो वो आगे कौन से स्टेप्स हम लेने वाले वो सब हम देखने वाले गाइस। तो हमारे साथ जुड़े रहना। चलो लास्ट क्लास जो हमारा है आज का उसका स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड गाइस, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके लिए गाइस। ये सारी पीपीटीज मैंने आपके लिए रेडी किया है गाइस कि आपको इजीली आप अच्छे से समझ सको। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस जावा प्रोग्रामिंग के लिए पहले तो पूछेगा कि व्हाट इज जावा। कभी कभी क्या होता है कि शुरुआती टेक्निकल राउंड में आपको थोड़े ऐसे स्टार्टअप देने के लिए आपको ऐसे सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी बच्चे इसके भी आंसर नहीं दे सकते स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाता है वो डर जाते हैं। वो जो हार्ड लेवल के सारे क्वेश्चंस रट के बैठे, पढ़ाई करके बैठे, पर जब बेसिक क्वेश्चंस आता है तब वो कभी कभी पीछे पड़ जाता है। तो जब जब व्हाट इज जावा पूछे तो हमें जो भी पता है वो बोलने का ट्राई करना है। पहले तो क्या कहना है कि जावा इज द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। It is object oriented, robust, secure programming language, platform independent, high performance, and portable programming is these are all the Java features. And it is developed by James Gosling in 1991. तो ऐसे बोलोगे तो क्या हो जाएगा कि उसको इजीली समझ भी आ जाएगा कि जावा प्रोग्रामिंग क्या है। तो कि भाई जावा प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। साथ में उसके फीचर्स कौन से है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, रोबस्ट, सिक्योर प्रोग्रामिंग, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड, वगैरह वगैरह, राइट। तो ये सब उसको समझ में आएगा, साथ में किसने डेवलप किया है और कब डेवलप हुआ है तो वो भी उसको अच्छे से समझ आ जाएगा, राइट। तो इससे क्या होगा कि उसको पता चलेगा कि इसको सारा पूरा बेसिक से नॉलेज है, राइट। ओके। तो ये हो गया हमारा कि व्हाट इज जावा, मतलब जावा प्रोग्रामिंग हम कैसे करेंगे गाइस, राइट। ओके। 1 सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं अब। तो अभी हमने देख लिया गाइस कि जावा प्रोग्रामिंग में मतलब कभी टेक्निकल राउंड में व्हाट इज जावा ऐसा बेसिक सी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको क्या क्या कवर करना है। ओके। नेक्स्ट लेते हैं कि अभी थोड़ा हम ट्विस्टेड क्वेश्चन भी देखने वाले हैं कि व्हाट गिव्स जावा इट्स ब्राइट वंस एंड रन एनीवेयर नेचर। मतलब आपको वो पूछ सकता है कि भाई जावा को सब लोग बोलते हैं कि राइट वंस एंड रन एनीवेयर, वो क्या है। अब मुझे वो समझा। तो उसको समझना है पहले कि बाइट कोड क्या होता है और कैसे जनरेट किया जाता है, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जावा कंपाइलर कन्वर्ट्स our java program into the class file which is bytecode format. Okay. And which is the intermediate language between source code means our written program or written code, and intermediate language between source code and machine code. What is machine code? Machine code means
when it is converts into सॉरी इंटरप्रेटर जो कन्वर्ट करता है किसी भी कोड को एज पर योर सिस्टम डिवाइस, उसको बोलते हैं मशीन कोड, राइट? तो बाइट कोड क्या करता है? बाइट कोड विच इज इंटरमीडिएट लैंग्वेज बिटवीन सोर्स कोड एंड मशीन कोड. This bytecode is not platform specific and can be executed or interpreted on any computer. राइट? एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि पूरा एक साथ कवर करता हूँ. वो पूछेगा व्हाट गिव्स जावा इट्स राइट वंस एंड रन एनीवेयर नेचर. जावा कंपाइल, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? जावा कंपाइलर कन्वर्ट्स द जावा प्रोग्राम into the class file bytecode format, which is the intermediate language between source code and machine code. And this bytecode is not platform specific, can be executed on any computer. Okay, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, बेस्ट आंसर, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर. लंबा आंसर नहीं देना है, उसको लगेगा आप घुमा फिरा के आंसर दे रहे हो. एकदम शॉर्ट एंड सिंपल आंसर देना है और स्माइल करते हुए अच्छे से आंसर देना है, राइट? अभी वो बोलेगा एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. काफी सारे स्टूडेंट्स को एक दो आता है कि जैसे सिंपल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पर उसके अंदर क्या होता है वो पता नहीं. तो पहले तो हमें बोलना है कि भाई Java programming is language is a very simple language. We can write as per our requirement. Also, it is a object oriented feature. It contains. What means object oriented? मतलब आपको जब जब कोई भी कोड का और वेरिएबल का यूज करना है तो आपको उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया है, राइट? तो हम क्या बोल सकते हैं कि जावा पूरा ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेड है. तो मतलब एक ऑब्जेक्ट जो होगा उसके पूरे ओरिएंटेड हम बात करेंगे. ओके, मतलब क्लास डिफाइन किया दूसरा तो, और उसका यूज करना है तो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यूज कर सकते हैं. पोर्टेबल है, जैसे हमने बात किया, राइट वंस रन एनीवेयर. ओके, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में आप बोलोगे कि Java programming language contains the feature as portable, which means write once, run anywhere. Platform independent, secured है, high performance है. Secure and robust कैसे है कि भाई ये बाइट कोड में जब कन्वर्ट कर लेता है तब क्या हो जाएगा कि वो हमारे समझने से बाहर हो जाएगा. उसका जो कोड, बाइट कोड हम देख जरूर सकते हैं पर उसको समझ नहीं सकते. एक पूरा डिफरेंट लैंग्वेज में लिख जाएगा, लिख दिया जाएगा, तो वो एक रोबस्ट हो गया, सिक्योर्ड हो जाएगा. साथ में क्या होगा कि वो हाई परफॉर्मेंस है. हाई परफॉर्मेंस क्यों है? क्योंकि इसमें गार्बेज कलेक्टर है, पॉइंटर का यूज बिल्कुल नहीं है. पॉइंटर का यूज क्यों नहीं है भाई? कि भाई पॉइंटर क्या करता है कि किसी भी डेटा और एलिमेंट हमने स्टोर करवाया तो उसका एड्रेस को स्टोर करने के लिए पॉइंटर का यूज होगा, राइट? तो वो पॉइंटर का यूज जावा प्रोग्रामिंग में बिल्कुल नहीं होता, तो वो हाई परफॉर्मेंस हो जाएगा, राइट गाइस? साथ में वो सिक्योर्ड हमने देख लिया. और गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा वो आप सबको पता है. गार्बेज कलेक्टर क्या करता है? अभी मैंने एरे डिक्लेयर किया 10 एलिमेंट्स के लिए और स्टोर किए सिर्फ 8 एलिमेंट. तो जो बाकी 2 एलिमेंट्स का जगह बचा, तो जब जब हम कंपाइल और इंटरप्रेट करेंगे हमारे कोड को, तब क्या करेगा वो अपने हिसाब से वो उसको, वो जो खाली जगह है उसको वो गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा? कलेक्ट करेगा और उसको दूसरे को अपॉइंट कर देगा, राइट गाइस? अभी एक ट्रिविया क्वेश्चन है, काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें ट्रबल करते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं. ध्यान से देखना है. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम? आपको इसको देखना है, शांति से समझो और मुझे इसका आंसर चैट सेक्शन में आप बिल्कुल दे सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा. दो मैंने सिंपल सा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल यहाँ पे लिख लिया है, 10 प्लस 20 प्लस जावा टी पॉइंट. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल जावा टी पॉइंट प्लस 10 प्लस 20. इसका आंसर क्या आएगा? मान लो कि आपका जावा प्रोग्राम, मतलब जावा कंपाइलर जो है, जेडीके है आपका, वो अभी जनरलाइज है, मतलब अभी जो नए नए फीचर्स है वो इम्प्लीमेंट कर लिया है, राइट? मतलब पूरा अपडेटेड आप जावा यूज कर रहे, तो ये पूरा रन होगा, इसमें कोई एरर नहीं देगा. किसी ना किसी आउटपुट देने वाला है. आपको बताना है इसका आउटपुट क्या रहेगा. ये क्वेश्चन काफी सारे बार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. और साथ में कैसे पूछे जाते हैं कि
जब आपका एप्टीट्यूड सेशन चल रहा होता है तब एक टेक्निकल सेशन का एमसीक्यू क्विज भी चलेगा आपके साथ, जब आप प्लेसमेंट हो रहा है आपका तब चलेगा, राइट? राइट गाइस? तो आपको ये ध्यान रखना है, एनी आंसर फ्रॉम यू गाइस कि इसका आंसर क्या आएगा। ये जो स्क्रीन मैंने शेयर किया हुआ है उसमें कोड लिखा हुआ है कि क्लास टेस्ट नाम का डाल दिया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिख लिया है, और साथ में दो प्रिंट एलन स्टेटमेंट लिखे। उसका आंसर आउटपुट क्या होने वाला है वो आपको बताना है गाइस। एक आउटपुट मैं सजेस्ट करता हूं कि क्या आउटपुट में इसका एरर तो नहीं आने वाला है, वो पक्का है, बराबर? ओके। सिद्धार्थ पाठक से जावा टी पॉइंट दोनों में, ओके। देखते हैं क्या आता है आंसर। अभी क्या है, काफी सारे स्टूडेंट को होगा कि भाई कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है तो कैसे हो रहा है ये सब। तो जो अभी अपडेटेड वर्जन्स आ गए उसमें क्या करते हैं कि वो लोग डायरेक्ट, जब आप यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हो तो आपको वेरिएबल क्रिएट करने का जरूर नहीं रहता है, वो अपने आप से समझ सकता है। ओके गाइस? तो इसका एरर तो नहीं आने वाला है, उसका आउटपुट आने वाला है। एक आंसर आया है कि जावा टी पॉइंट ओनली लिखा हुआ आएगा यहाँ पे। एनी अदर आंसर्स गाइस? I can wait only 30 seconds, guys. Please give me fast answer. Okay. ओके, एक अदर आंसर हो सकता है ऐसे कि इसका आंसर ये दोनों अलग अलग है तो एरर दे देगा, ऐसा आंसर। एक बंदे ने बोला कि भाई यहाँ पे तो इंटीजर है और ये है स्ट्रिंग है, तो कैसे मैच करेगा? राइट गाइस? तो वो भी एक क्वेश्चन है। चलो, दो ऑप्शन हो गए। तीसरा आंसर वो हो सकता है कि भाई 30 जावा पॉइंट किसी को लग रहा है, 30 जावा पॉइंट के भाई पहले ये दोनों को एडिशन कर लेगा उसके बाद में ये हो जाएगा। तो इसका आंसर, पहले वो क्या करता है, वो एक रिदम फॉलो करता है स्टार्टिंग से, लेफ्ट टू राइट देखेगा वो कि पहले क्या आया। 10 मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका करेक्ट आउटपुट क्या होने वाला है, राइट? अभी जो दो आंसर दिया है कि पहला तो एरर आएगा, नहीं वो एरर नहीं क्रिएट करेगा, यहाँ पे कोई एक आंसर आने वाला है। और दूसरा एक आंसर आया है कि दोनों में जावा टी पॉइंट लिखा हुआ आएगा, नहीं वो भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे आंसर आएगा 30, एंड बाद में वो क्या कन्वर्ट कर लेगा, ये 30 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा, और प्रिंट क्या होगा, जावा टी पॉइंट। राइट गाइस? अभी आप उसको रन भी करवा सकते हो ये कोड लिख के, गाइस। ओके, अगर आपको चेक करवाना है क्या आंसर आता है तो आप कर सकते हो। 30 जाओ, पहले क्या करेगा, 10 लेगा, उसके बाद 20, तो क्या हो गया 30, और उसके बाद ये 30 और उसके बाद एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में, क्योंकि बाद में कौन सा है, स्ट्रिंग है। तो मतलब इंटीजर से स्ट्रिंग में जा सकते हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं इसको। अब कोर जावा में जब आप पढ़ोगे कॉलेज में या आगे क्लास में, तब आपको समझ में आएगा कि ये 30 जावा टी पॉइंट के साथ मर्ज हो जाएगा और क्या लिख के आ जाएगा, 30 जावा टी पॉइंट। एंड गाइस, नीचे वाला जो प्रिंट एलन है उसका आंसर क्या आने वाला है, थोड़ा ट्रिविया है, दोनों में आंसर अलग आएगा। अभी काफी सारे लोग बोलेंगे भाई कि यहाँ पे भी जावा टी पॉइंट 30 आ जाएगा ना, इधर जावा आगे आ जाएगा जावा टी पॉइंट उसके बाद 30। तो नहीं गाइस, यहाँ पे देखो, पहले इंटीजर है, सॉरी स्ट्रिंग है, उसके बाद इंटीजर है, तो इंटीजर को क्या कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, जावा, उसके बाद 10, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 20। तो आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पे गाइस, नीचे वाला जो प्रिंट एलन है उसमें आंसर रहेगा जावा टी पॉइंट, उसके बाद 10, उसके बाद 20। कोई चेंज नहीं रहेगा, पूरा वर्ड एक स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगा, राइट? और ऊपर वाला जो स्ट्रिंग एलन था उसका आंसर क्या था, 10 प्लस 20, 30, 30 जावा टी पॉइंट उस, और नीचे जावा टी पॉइंट 10 एंड 20। ओके गाइस?
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जावा टी पॉइंट सॉरी जावा यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या रहेगा, एक्सेस मॉडिफायर क्या रहने वाला है जावा में, राइट गाइस। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया मैंने पूरा ब्रीफ में लिखा हुआ है कि चार में आप यूज जावा के एक्सेस मॉडिफायर और एक्सेस स्पेसिफायर रहते हैं। पहला पब्लिक, दो हमको पता है पब्लिक एंड प्राइवेट, और दूसरा दो है प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। अभी ध्यान से देखना है, आपको समझना है पब्लिक जो रहता है ना उसको कोई भी क्लास यूज करता, उसके अंदर जो मेथड होता है, देखो तीन उसको एक्सेस मॉडिफायर दिया जाता है, क्लास को दे सकते हैं, मेथड को और वेरिएबल को, राइट। तो जब जब उसको हम पब्लिक डिफाइन करते हैं तब उसको कोई भी क्लास और कोई भी मेथड उसको यूज कर सकता है। एक्सेस कौन कौन कर सकता है, कोई भी क्लास, मतलब आपने एक क्लास क्रिएट कर दिया, बाजू में दूसरा क्लास क्रिएट किया, तो आगे वाले क्लास को आप नेक्स्ट वाले क्लास में बिल्कुल यूज कर सकते हो। अभी प्रोटेक्टेड क्लास है, ध्यान से देखना, तो उसको कौन एक्सेस कर सकता है, प्रोटेक्टेड आपने लिख लिया है तो वो एक्सेस बाय द क्लास ऑफ द सेम पैकेज, जो सेम पैकेज है तो उसको उसको हम यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सब क्लास मतलब उसका जो इनहेरिट किया हुआ चाइल्ड क्लास है उसको वो यूज कर सकता है, और जो सेम क्लास है मतलब अभी जो सेम क्लास में प्रोटेक्टेड लिखा है वो अपने आप को एक्सेस कर सकता है, राइट गाइस। ओके, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड में आप डिफरेंस समझ रहे हो। अभी डिफॉल्ट क्या, मतलब प्रोटेक्टेड में आप कोई भी क्लास नहीं कर सकता उसको यूज, उसका जो सब क्लास होगा वो ही उसको यूज कर सकता है, और विद इन द सेम क्लास और विद इन द सेम पैकेज। ओके, अभी डिफॉल्ट में क्या रहेगा कि भाई डिफॉल्ट आर एक्सेसिबल बाय विद इन द पैकेज ओनली, मतलब जो डिफॉल्ट स्कोप वाला जो पैकेज है वो ही उसको यूज कर सकता है, मतलब जो पैकेज में इतने कोड में लिखा है तो वो ही उसको यूज कर सकता है, राइट। अभी प्राइवेट क्या हुआ, आपको लगेगा प्राइवेट मतलब कोई पासवर्ड वाला वर्ड, नहीं ऐसा नहीं है। प्राइवेट मतलब वही पर्टिकुलर क्लास के लिए एक्सेस कौन कर सकता है, जिसको भी क्लास मेथड और वेरिएबल जिसको भी हमने प्राइवेट लिखा है, हम क्या करेंगे यहाँ पे कि उसको एक्सेस कौन करेगा कि क्लास ओनली उसको, जो अपना क्लास है वो ही उसको एक्सेस कर सकता है। ओके गाइस, उसके बाद में एक काफी रेगुलर क्वेश्चन है कि यहाँ पे जावा कंस्ट्रक्टर एंड जावा मेथड में डिफरेंस क्या है, राइट गाइस, कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जावा कंस्ट्रक्टर पहले तो एक हमने रेगुलर में बोलता रहता था जब कंस्ट्रक्टर हमने सीखा था कि भाई उसको कॉल नहीं करवाना पड़ता, वो अपने आप से वो कॉल होगा, राइट। जब हम क्लास क्लास के नेम सेम रखेंगे और क्लास का जैसा ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो अपने आप से कंपाइल हो जाएगा, पर मेथड को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, राइट गाइस। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा कि जो स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है उसको इनिशियलाइज करता है, और मेथड क्या करता है, बिहेवियर को इनिशियलाइज करता है। कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है, जैसे कि हम वॉइड रन लिखते थे मेथड में और इंटीजर रन, ऐसा कुछ कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं लिख सकते, मेथड में बिल्कुल लिखना है, रिटर्न टाइप लिखना ही पड़ेगा, राइट गाइस। तो ये सारे बेसिक्स कंस्ट्रक्टर और मेथड के बीच में डिफरेंस हो सकते हैं। साथ में एक मेजर डिफरेंस है कि कंस्ट्रक्टर का नेम मस्ट बी सेम ही होना चाहिए एज पर क्लास नेम, पर मैं सॉरी कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास के नेम से सेम रहना चाहिए, पर मेथड का नेम ऐसा जरूरी नहीं, आप कर भी सकते हो सेम, नहीं भी कर सकते हो। ओके गाइस, अभी उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन है कि मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग क्या है गाइस। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या है गाइस, कि जब आप कब यूज करना है पहले वो देख लेते हैं कि आपको रिडेबिलिटी प्रोग्राम का बढ़ाना है। मेथड ओवरलोडिंग, पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। मेथड ओवरलोडिंग क्या है कि आप मेथड का नाम सेम रखते हो और वही क्लास में वही एक दूसरा मेथड वही नेम का जनरेट करते हो बाय चेंजिंग द पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, और पैरामीटर के डेटा टाइप आप चेंज करके वो सेम मेथड अगेन आप डिक्लेयर करते हो, क्रिएट कर रहे हो, राइट। मान लो कि मैंने एक मेथड बनाया वॉइड रन और पैरामीटर में लिखा इंटीजर ए इंटीजर बी, और दूसरा एक वही मेथड बनाया वॉइड रन इंटीजर ए इंटीजर बी इंटीजर सी, तो ये क्या हो गया, मेथड ओवरलोडिंग। पर मेथड ओवरराइडिंग क्या रहेगा कि भाई आप एक
मेथड अपने क्लास में बना दिए, दूसरा एक क्लास क्रिएट किया, उसको इनहेरिट किया ऊपर वाले क्लास को, तब अब अगेन वही मेथड विथ सेम पैरामीटर यूज कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, मेथड ओवरराइड हो जाएगा, मेथड ओवरराइडिंग हो जाएगा। बराबर, तो ये मेजर डिफरेंस बोल दिया। अभी किसके लिए यूज करते हैं, तो कि रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम वो इंक्रीज कर देता है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या करता है कि मेथड ओवरराइडिंग प्रोवाइड द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय इट्स सुपर क्लास। मतलब जब हमने एक मेथड सुपर क्लास में बना दिया है, तो जब उसका इनहेरिट करवाएंगे, तब अगर हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, थोड़ा चेंजेस करना है, तब हम क्या कर सकते हैं कि तब इसका यूज हमें करना है मेथड ओवरराइडिंग का। अभी मेथड ओवरलोडिंग क्या करता था, रीडेबिलिटी इंक्रीज करता था ऑफ द प्रोग्राम। तो ये आप बोलोगे तो उसको जल्दी से समझ आ जाएगा कैसे करना है। पहले आपको मेथड ओवरलोडिंग का एक एग्जांपल दे देना है कि क्या होता है मेथड ओवरलोडिंग, जैसे मैंने किया। उसके बाद मेथड ओवरराइडिंग का एक एग्जांपल देना है कि उसको कैसे हम सब क्लास और सुपर क्लास से कैसे मेथड ओवरराइडिंग करवाएंगे, और उसका यूज लिख लेना है कि भाई उसका यूज क्या है। ओके गाइस, तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, राइट। एक दूसरा एग्जांपल, एक पॉइंट रह गया कि पैरामीटर मेथड ओवरलोडिंग में डिफरेंट होने चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, इंटीजर ए इंटीजर बी था, तो हम तीसरे में क्या करते थे, इंटीजर ए इंटीजर बी एंड इंटीजर सी। पर मेथड ओवरराइडिंग में क्या रहेगा कि पैरामीटर सेम होना चाहिए, मतलब पूरा मेथड सेम रहना चाहिए। जो आपको इंप्लीमेंट करना है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में, वही आपको चेंज करना है। ओके गाइस, ओके। अभी बोलेंगे कि एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वाइवा में बहुत सारा पूछा जाता है, कॉलेज वाइवा जो होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें पूछा जाता है कि एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपको कौन सा लेना है, सिंपल आप ले सकते हो, सिंगल और मल्टी लेवल। पर अगर आपको थोड़ा हाई लेवल, आपको मार्क्स ज्यादा चाहिए, इंप्रेस करना है जो वाइवा लेता है, और एग्जामिनर को इंप्रेस कर देना है, तो आप कुछ मल्टीपल और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस का बात बिल्कुल कर सकते हो विथ एग्जाम्पल। बराबर, यहाँ पे मैं सिंपल एक आपको बोल दूंगा भाई कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या है। हमने देखा था क्लास में कि सिंपल एक सुपर क्लास है, उसका एक सिंपल एक आ, दूसरा क्लास क्रिएट कर रहे हो और उसको इनहेरिट करवा रहे हैं कि भाई उसका सारा प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर होगा वो हम इनहेरिट करवा रहे हैं, तो वो हो जाएगा सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या बोल सकते हैं कि भाई अगर आपके सुपर क्लास में है जो चीज, वो सब क्लास में सिर्फ चाहिए आपको, तो वो यूज कर सकते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तो क्लास ए है उसको इनहेरिट करवा रहा है क्लास बी, और क्लास बी को इनहेरिट करवा रहा है क्लास सी। जैसे मैंने एक एग्जांपल क्लास में भी दिया था कि ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं उसके उसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो इनहेरिट करता है हमारे पेरेंट्स, और पेरेंट्स का इनहेरिट करता है चिल्ड्रन और सन, राइट। तो ये हो गया कि भाई मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और उसका एक एग्जांपल आप बिल्कुल दे सकते हो, जो भी मैंने ग्रैंड पेरेंट्स का दिया वो आप बिल्कुल दे सकते हो। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल क्या होता है कि भाई दो अलग अलग क्लास सेम क्लास को इनहेरिट कर रहा है, मतलब क्लास ए को क्लास बी एंड क्लास सी दोनों एक साथ इनहेरिट करवा रहे, तो वो हो गया हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। मल्टीपल क्या रहेगा कि भाई एक साथ दो क्लास को मैं इनहेरिट कर रहा हूं। जैसे मेरे में प्रॉपर्टीज मेरे फादर और मदर दोनों का है, तो मैं एक साथ दोनों को इनहेरिट करवा रहा हूं, उसको बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। और उसको क्यों सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि अगर सेम मेथड रहेगा दोनों क्लास में जिसको मैं एक साथ इनहेरिट करवा रहा हूं, तो जो हमारा जावा वर्चुअल मशीन कंपाइल करेगा तब वो कंफ्यूज हो जाएगा, एम्बिग्यूटी जनरेट हो जाएगा, दोनों एक साथ कॉल हो जाएंगे कि भाई किसको यूज करना है, वो कंफ्यूज रहेगा। इसीलिए जावा क्लास उसको सपोर्ट नहीं करता। पर हमने देखा था कि इंटरफेस जो है उसको बिल्कुल सपोर्ट करता है, बराबर। और हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है कि हायरार्चिकल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंबाइनेशन जब बनता है, तब वो बोलते हैं कि वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस हम कह सकते हैं। ओके गाइस, तो ऐसे आप इनहेरिटेंस को बिल्कुल इजीली अपने वे में समझा सकते हो। मैं तो कहता हूं कि एक एग्जाम्पल जरूर लो आप, और सामने वाले जो एग्जामिनर है और इंटरव्यूअर है उसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाओ, तो आपको इजी रहेगा। ओके गाइस,
तो ये थोड़े बेसिक से क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन आज हमने क्लास में मैंने लिए थे कि भाई आपको अच्छे से समझ आ जाए कि वाइवा और टेक्निकल इंटरव्यू जब चल रहा है आपका किसी भी कंपनी के प्लेसमेंट ड्राइव के लिए, तब आपको कैसे उसको आंसर देना है, क्या बोलेंगे आप उसके आंसर के लिए ये आज का सेशन था गाइस। तो ये जो सारे क्वेश्चन थे वो कवर हो गए, साथ में काफी सारे सब टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, काफी सारे कोड हमने किए हैं साथ में मिलके, तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है मेरा। बहुत मजा भी आ गया आपके साथ गाइस। तो अभी अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट है, क्वेरी है, तो आप बिल्कुल अभी तुरंत पूछ सकते हो क्लास में। ओके गाइस, एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरी एनी डाउट यू कैन आस्क मी हियर। और साथ में अगर आपको डाउट आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, और साथ में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो एनी डाउट है तो। अगर एनी डाउट है तो मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हो गाइस। एनी क्वेश्चन गाइस? ओके, सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन नहीं होता पर आपको क्वेश्चन बाद में होता है, तो आप बिल्कुल मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है, ईमेल आईडी, आप कमेंट भी कर सकते हो साथ में। अभी हमारा फ्यूचर प्लान क्या है कि जो हमारा टीम कोड ओनली, जो हमने स्टार्टिंग में किया बोला था कि एक टीम ऐसा है कि जो कोड करने में और सीखने में बहुत इंटरेस्ट होता है, और वो कोड जो अपने सीखा है वो दूसरों को लर्न करवाने के लिए, टीच करवाने के लिए हमेशा रेडी रहता है, सिखाने के लिए रेडी रहता है। तो वो टीम कोड वाली के फ्यूचर प्लान्स क्या है हमारे टीम के, तो वो मैं एक बार बता देता हूँ कि लाइव ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप्स हम करने वाले 2-3 डेज का विद सर्टिफिकेशन करेंगे हम, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ में एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट हमारा आ रहा है कि कोर जावा विद प्रोजेक्ट, जो हम इंटरव्यू में 8 सेम के इंटर्नशिप में साथ में कई सारे में वो प्रोजेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ऐसा एक प्रोजेक्ट के साथ साथ एक कोर जावा का एक बढ़िया सा मेगा क्लासेस स्टार्ट होने वाला है। तो वो भी हमारा फ्यूचर प्लानिंग है गाइस, 1-2 महीना में हम उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। उसका नोटिफिकेशन हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। और साथ में मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल में आने वाला है, तो उसको सब्सक्राइब कर दो गाइस, उसमें जुड़े रहना गाइस। तो आपको क्या अच्छे से आप समझ सकते हो कि तब कब ये नोटिफिकेशन आया है, और उसको यूज कर सकते हो, और साथ में आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट पाइथन वर्कशॉप्स हम करने वाले, ऑनलाइन होगा वो पूरा सेशन। और साथ में कई सारे स्टूडेंट का ऐसा रिक्वेस्ट आया था कि सर आप वेब डेवलपमेंट के क्लासेस लो, जैसे कि HTML5 हो गया, CSS है, JS है, जावास्क्रिप्ट, नोड जेएस है, रिएक्ट जेएस है, PHP है, तो उसके क्लासेस थोड़े हो जाए तो अच्छा रहेगा। और साथ में वो क्या है कि अभी के अहमदाबाद और गुजरात और इंडिया के करंट जो देखे, तो ये जो सारे टॉपिक्स है, जावा है, पाइथन है, वेब डेवलपमेंट है, वो बहुत अभी इंक्रीज हो रहा है। उसका जो फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज है वो भी मार्केट में बहुत सारी आ रही है गाइस। तो इसके लिए हम ये प्रोग्राम्स करने वाले मेजरली फ्री ही हो गए। और साथ में अगर हमको ऐसा लगेगी कि थोड़ा फंड की जरूरत, तो हम क्या करेंगे कि मिनिमल कॉस्ट में आपके लिए ये प्रोग्राम्स करेंगे, राइट गाइस? तो मिनिमल कॉस्ट में ये होने वाला है, राइट गाइस? और साथ में एक बहुत बढ़िया वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट प्रिपरेशन विथ प्रोजेक्ट्स, वो हम करने वाले हैं कि प्लेसमेंट प्रिपरेशन आपको क्या कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है। और जैसे बिहेवियरल क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे HR राउंड में होता है कि कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपको कौन सी टेक्नोलॉजीज आती है, आपको टीम प्लेयर हो या सिंगल प्लेयर, वो सब क्वेश्चंस प्लेसमेंट प्रिपरेशन में A to Z हम कवर करने वाले हैं। तो वो हम करने वाले प्लेसमेंट प्रिपरेशन विथ प्रोजेक्ट्स फॉर लास्ट ईयर स्टूडेंट्स, मतलब पूरा A to Z प्लेसमेंट प्रिपरेशन करवाएंगे। साथ में
आपको इजी रहेगा जब आपके कॉलेज में लास्ट ईयर में प्लेसमेंट आता है, तो इसके लिए आपको वेरी बेस्ट आप रेडी होगे, और साथ में आप अच्छे से अच्छा पैकेज भी अचीव कर सकते हो, राइट गाइज। और साथ में एक नेक्स्ट प्लान वो भी है कि टू बिल्ड अ बेटर टीम फॉर टीम कोड ओनली। अभी हम रिक्रूट कर रहे हैं गाइज कि आप ज्वाइन हो हमारे टीम में। अगर आप ऐसे टीचिंग के फील्ड में जाने के लिए आप रेडी हो और आपको ऐसे टीम में ज्वाइन होना है, तो उसके लिए भी हम उसको रिक्रूट कर रहे हैं गाइस। आप बिल्कुल हमारी टीम में ज्वाइन हो सकते हो। अच्छे से एक पूरा टीम, अलग अलग फील्ड के सारे अच्छे जो स्टूडेंट्स है वो भी इसमें ज्वाइन हो सकते हैं गाइस। प्रोफेसर और मेनी अदर फैकल्टीज और सम जॉब करते हुए कलीग्स भी इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये टीम कोड ओनली हमेशा आपके लिए ओपन है गाइस। और ये सब हमारे फ्यूचर प्लान है। फ्यूचर प्लान जैसे ही रेडी हो जाएगा हम उसको नोटिफाई कर देंगे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके गाइस, ये सब हमारे फ्यूचर प्लान्स है। अभी वेरी बेस्ट एंड अभी हमारे लिए कि आपको लर्निंग एक्सपीरियंस आपका कैसे रहा, अगर वो आप बताओगे तो हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि आपको कैसा लगा है। आपका कोई सजेशन हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो। तो ये हमारे लिए अभी देखो, ये पूरा फ्री वर्कशॉप्स हम कर रहे हैं, वेरी फुल्ली फ्री, एंड आपको वेरी इफेक्टिव रखने के लिए पूरा पीपीटी जनरेट करते हैं। अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं करवाए तो यूट्यूब में भी डाल रही है फ्री में। तो गाइज अभी हमको क्या चाहिए, सिर्फ आपका एक अच्छा फीडबैक चाहिए, राइट गाइज। तो आपको कैसा लगा है आप अभी बोल सकते हो। और साथ में मैं एक फीडबैक फॉर्म भी ओपन करने वाला हूँ आज या कल। तो आप उसको आपको भरना है उसमें। और साथ में गाइज कि आपको क्या लगा, आपका लर्निंग एक्सपीरियंस क्या रहा, सजेशन हो आप बोल सकते हो, क्या क्या सीखा है वो भी आप बोल सकते हो गाइज। एनीबडी यू वांट टू टेल गाइस कि कैसा रहा हमारा वर्कशॉप। ये लास्ट डे है गाइस, तो आपको ये पूरा वर्कशॉप में कैसा रहा। यस, एनीबडी गाइस। ये हमारा फर्स्ट वर्कशॉप था पूरे हमारे टीम को। अभी धीरे धीरे से बहुत सारी टीम्स अभी मतलब अच्छे प्रोफेसर है काफी सारे, उसको काफी सारा एक्सपीरियंस है 7 to 8 years का, वो हमारे साथ हमारा जो टीम कोड ओनली है उसमें ज्वाइन हो रहे। साथ में काफी सारे जो स्टूडेंट्स है और ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं मेरे जैसे, वो भी उसमें ज्वाइन हो रहे साथ में। और काफी सारे जो जॉब करते हैं वो अपने हिसाब से ये टीचिंग फील्ड में ऐसे टीम कोड ओनली में हमारे साथ ज्वाइन हो रहे गाइस। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे ऐसे फुल्ली सपोर्ट दिया गाइस। थैंक यू ऑल स्टूडेंट कि अगर आप नहीं होते तो ये पूरा वर्कशॉप होता ही नहीं गाइस। आपके हिसाब से ही ये वर्कशॉप हुआ है और आपके लिए ही आगे हम करते रहेंगे ही। ऐसे वर्कशॉप्स हो गए, क्लासेस हो गए, वो सब। और टोटली फ्री हो गए या फिर मिनिमल कॉस्ट में हम करने वाले गाइस, सिर्फ आपके लिए। क्योंकि हम पूरे मोटिवेटेड है कि हमारे स्टूडेंट्स को आगे बढ़ते ही रहना है, राइट गाइस। और अच्छे प्लेस करने हैं हमें, और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो इसके लिए भी हम हेल्प हो सकते हैं गाइस। ओके गाइस, वेरी वेरी मच थैंक यू अगेन गाइस, ऑल ऑफ यू। हमारा वर्कशॉप यहाँ पे हम एंड करते हैं। एक फीडबैक फॉर्म में व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, वो आपको फिल करना है कैसा लगा है आपको ये हमारा पूरा वर्कशॉप। थैंक यू ऑल गाइस। और आपका ऐसा ही सपोर्ट बरकरार रखना हमारे साथ। अभी काफी सारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हम लेके आने वाले। ओके गाइस, मिलते हैं आगे के वर्कशॉप्स में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। और मेरा कांटेक्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और मेरा ईमेल आईडी भी यहाँ पे लिखा है। तो अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर आप हमारी टीम में ज्वाइन करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप इसमें मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। ओके गाइस, आज का क्लास हर बार की तरह यहाँ तक रखते हैं, और वर्कशॉप का भी यहाँ पे एकदम अच्छे से हैप्पी एंडिंग करते हैं। साथ में अगर आपको आगे सीखना रहना है तो मेरा कांटेक्ट करो गाइस, मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय। नेक्स्ट मतलब हमारे नेक्स्ट
स्टेप्स में, नेक्स्ट प्रोग्राम्स में। ओके गाइस, मिलता है, बाय बाय।